बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर की कमज़ोरी की एक बड़ी वजह यह है कि हम लोग या तो मेहनत करना चाहते नहीं हैं या जिस रास्ते पे चल के हमें मेहनत करनी चाहिए उस रास्ते का हमें पता नहीं होता। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारी शाहपुर में जो ज़मीनें थी, हमारा पड़ोसी गन्ने की कटाई कर रहा था, हमारे आलू फाड़े जा रहे थे। तो मैंने वैसे ही उसकी फ़सल की इनकम का एस्टिमेट लगाने के लिए उससे बातचीत की कि उसको फ़सल में से कितना बचा। तो 1.5 साल की गन्ने की फ़सल में से जो हमने हिसाब किताब उसकी कटाई वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग और खाद का स्प्रे का खर्चा निकाला तो 25,000 रुपये 1.5 साल में उसको कमात के 1 एकड़ में से आया। तो ऐसे में अगर वो सिर्फ ज़मीन ठेके पे दे देता तो उस ज़मीन का ठेका 1 साल का 25,000 था, मतलब वो 45,000 1.5 साल के अंदर कमा सकता था और कमाद लगा के उसको नुकसान हुआ। तो जब मैंने उसे ये बात समझाई तो उसने कहा, भाई जी साडा दिल तो यह करता है कि असी फसल में एक दिन पानी लाइए तो 15 दिन तक सानू अपने डेरे आने की ज़रूरत ना पे। तो अगर हमारी ये सोच होगी तो हम अपनी ज़मीनों से कुछ भी नहीं कमा सकते। हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी क्रॉप्स हैं, गंदम है, गन्ना है, चावल है, कपास है, ये सारी की सारी फसलें कभी भी सब्जियों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं और इनकी जितना प्रॉफिट कभी भी हम दूसरी फसलों में से नहीं कमा सकते। यहाँ मैं आपकी सहूलत के लिए कंपैरिजन करना चाहूँगा आजकल सब्जियों के रेट्स आपको बता के कि टिंडी जो हमारी कल गई उसका रेट 5 kg के शॉपर का 380 रुपये लगा और खीरा जो हमारा गया उसका 260 रुपये का शॉपर चला गया। करेले को तो मंडी में हाथ नहीं लगाने दे रहे। टमाटर 400-500 रुपये का 5 kg का शॉपर जा रहा है। तो ये रेट्स इतने ज़्यादा हैं और इतने अच्छे हैं कि आपकी दूसरी क्रॉप्स कभी भी इनके कंपैरिजन में नहीं आ सकती। अब खीरा तीसरे दिन टूटना होता है और अगर उसकी अच्छी एक तुड़ाई हो जाती है तो 500 शॉपर, 400 शॉपर, 300 शॉपर, इस तरह करके आपकी तुड़ाई आ जाती है। आजकल हमारा तो क्योंकि एंड हो रहा है, नया अभी तैयार नहीं हुआ, तो वो कम है। लेकिन जो अगर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही हो तो ये प्रोडक्शन आती है। अब करेला आपका चौथे दिन टूटना होता है और उसके तकरीबन 100 शॉपर तो आराम से निकल आते हैं। 250 रुपये का भी आपका शॉपर सेल हो तो 25,000 रुपये आपको चौथे दिन अगर मिल जाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। या मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। ट्यूनस एक अरब मुल्क है जिसका रकबा खैबर पख्तूनख्वा के टोटल रकबे के बराबर भी नहीं है, जिसमें से आधा से रहा है। वो लोग 10 साल पहले हर किस्म के अनाज के बारे में मोहताज से पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते थे और बहुत महंगा उनको मिला करता था। आज इस वक्त उन लोगों ने वेजिटेबल्स पे और फ्रूट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो दी है कि उनकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 6 अरब डॉलर के ऊपर चली गई है, जबकि पाकिस्तान जो कि एक ज़री मुल्क है उसकी टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सिर्फ 1 अरब डॉलर है। तो बात है मेहनत की। उन लोगों ने गन्ने से जान छुड़वा ली, कपास से जान छुड़वा ली, चावल से जान छुड़वा ली, फ्रूट्स के ऊपर उन्होंने तवज्जो दी, सब्जियों के ऊपर तवज्जो दी और आज वो मुल्क अपने एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। रकबे जो उनके काबिल रकबे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, अब वो लोग सहरा को आबाद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, बेहतरीन किस्म के ज़मीनें दी हैं, नहरी निज़ाम दिया है, मीठा पानी दिया है। उसके बावजूद अगर हम इन फसलों के, अब अगर मैं गंदम की बात करूँ, आप गंदम के ऊपर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, आपको अच्छी फसल भी मिल जाती है, तो आप खर्चे निकाल के कभी अंदाज़ा लगाएं 25,000 30,000 से ऊपर आपको बचत ही नहीं आती। तो ऐसी फसलों को अपने साथ घसीटने से बेहतर है कि उनसे जान छुड़वा के सब्जियों की तरफ तवज्जो दी जाए। फिर सब्जियों की काम के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पूरा साल एक मसरूफियत चलती रहती है। एक फसल तैयार हो रही है, दूसरी ख़त्म हो रही है, अगली की तैयारी चल रही है, मुसलसल एक इनकम आती रहती है। आपके घर का खर्चा चलाने के अंदर आपको 6-6 महीने तक या 1-1 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि फसल की कटाई होगी और वो चलेगी। उसके अलावा एक मसरूफियत होने की वजह से इंसान का दिमाग काम करने लग जाता है। मैंने ये देखा है कि अगर मैं 4 दिन भी कुछ नहीं सोचता, सही लगन के साथ अपनी मेहनत नहीं करता, तो मेरे दिमाग को जंग लग जाता है। तो ऐसे ही वो ज़िम्मेदार जो लंबी फसलें लगाते हैं तो या तो बैठे हुए बोर होते रहते हैं, दिमाग को जंग लगाते रहते हैं, या फिर पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश करते हैं। अब जब ज़िम्मेदारी को छोड़ के किसी और जॉब की तरफ जाते हैं तो ना ज़िम्मेदारा किसी काम का रहता है, ना उस जॉब के अंदर वो कामयाबी हासिल कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ज़िम्मेदारा एक पार्ट टाइम जॉब है, मैं अपनी जॉब के साथ इसको कर सकता हूँ। अगर आप लोगों ने तरक्की करनी है तो इसको एज अ फुल टाइम जॉब आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। इसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई इन्वेंशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, हर साल कोई ना कोई नया तरीका आपको इख्तियार करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। वरना ना सिर्फ आपको ज़िम्मेदारी के अंदर नाकामी होगी, बल्कि जो सोच के आप इस ज़िम्मेदारी के अंदर आए थे उसके दूर दूर तक भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी फसलें हैं, गंदम, चावल, गन्ना वगैरह, ये उन जिम्मेदारों के लिए ज़्यादा अच्छी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रकबे हैं, कई सौ एकड़ हैं, सारे के सारे के ऊपर ये सब्जियां नहीं उगाई जा सकती, इतनी टेंशन नहीं पाली जा सकती। तो कुछ रकबों के ऊपर बागात लगा दिए जाते हैं, कुछ रकबों के ऊपर ये गंदम, चावल, गन्ना वगैरह लगा दिया जाता है।
लेकिन ज़्यादा उनकी इनकम जो उनसे आ रही होती है वो सब्जियों की तरफ से आ रही होती है। अगर आप एक छोटे ज़िम्मेदार हैं, 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ आपकी ज़मीन है, तो आपको कभी भी दूसरी फसलों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सिलेक्शन करें कि कौन सी फसल लगानी है, करेला, कद्दू, तोरी जो भी लगाना है वो सिलेक्ट करके सब्जियों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह आपको आपकी सोच से बढ़कर फ़ायदा होगा। मेरी इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर उभारना था कि आप लोगों को वेजिटेबल फार्मिंग की तरफ आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल आईआर फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।